दोस्तों, आज बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। देखिए, आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं और आज की है बहुत एक खास खबर आपके लिए। आज एक बहुत बड़ा गिवअवे होने वाला है। गिवअवे शुरू करेंगे, ये हर वीडियो के लिए होगा। आने वाले जितने भी वीडियो होंगे, हर वीडियो में एक गिवअवे होगा और कोई ना कोई लकी विनर होगा जिसको ये गिवअवे दिया जाएगा। तो इस गिवअवे का अनाउंस करेंगे। ये गिवअवे किस बारे में है, देखते रहिए, बने रहिए इस वीडियो में साथ। और आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये टॉपिक रहेगा आज का। तो आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं। गिवअवे के बारे में हम बात करेंगे थोड़ी सी देर में, ठीक है। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, लेकिन लैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंग्रेजी भी सीखते जाओ भाई, अंग्रेजी सीखना भी बहुत जरूरी है। हिंदी तो है ही है, हिंदी तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बोलते ही है, तो हिंदी के साथ इंग्लिश भी जरूरी है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पुष्पी पादपों में। पुष्पी पादप, पुष्पी मीन्स फ्लावरिंग। कौन से प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। किन में लैंगिक जनन? पुष्पी पादपों में, जिनमें फूल लगते हैं, ठीक है। तो पादपों के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा जरूर कि पादप कौन कौन से होते हैं, कौन से में पुष्प लगते हैं, किन पादपों में पुष्प नहीं लगते हैं। पूरा पादपों का वर्गीकरण पूरे क्लास 11 में रहा है और आप लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा इसको। चलिए रिवाइंड कर देते हैं, पुष्पी पादप कौन से होते हैं। तो देखिए, पादप जगत में, पादप जगत, जो भी पादप जगत होता है, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, इस पादप जगत को, इसका वर्गीकरण किया गया है। तो इस पादप जगत को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। इस पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है। कौन से? एक होते हैं क्रिप्टोगेमी। कौन से? एक क्रिप्टोगेमी होते हैं। क्रिप्टोगेमी मीन्स अपुष्पोद्भिद, ठीक है। अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद का मतलब होता है जिनमें पुष्प बिल्कुल नहीं लगते हैं, फ्लावर लगते ही नहीं है, ऐसे होते हैं क्रिप्टोगेमी, ठीक है। ऐसे प्लांट्स होते हैं क्रिप्टोगेमी। और दूसरे होते हैं फेनेरोगेमी। ये हम रिवाइज करा रहे हैं आपको क्लास 11 का, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और पुष्पी पादप कौन से होते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। पुष्पी पादप कौन से होते हैं, किस वर्ग में आते हैं, किन पुष्पों में, किन प्लांट्स में पुष्प लगते हैं, किन में नहीं लगते, ये तो जानकारी होगी तभी तो आप पढ़ पाएंगे आपको। तो फेनेरोगेमी, ये होते हैं पुष्पोद्भिदी पादप। कौन से? पुष्पोद्भिदी, जिनमें पुष्प लगते हैं, पुष्प वाले। ये अ लगा हुआ है, इसका मतलब अ मीन्स नहीं, अपुष्पोद्भिद मीन्स जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं, पुष्पोद्भिदी मीन्स जिनमें पुष्प लगते हैं, जिनमें पुष्प के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अब ये आ जाओ, अपुष्पोद्भिदी जो प्लांट्स हैं, क्रिप्टोगेमी प्लांट्स हैं, इनका भी वर्गीकरण किया गया है आगे। तो इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है। हिंदी में भी ब्रायोफाइटा ही कहते हैं, ब्रायोफाइटा। और दूसरा कौन सा?
थैलोफाइटा, दूसरा है थैलोफाइटा, इसको भी हिंदी में थैलोफाइटा ही कहते हैं, थैलोफाइटा। और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसको हिंदी में टेरिडोफाइटा ही कहते हैं। ये 3 तरह के क्रिप्टोगेमी प्लांट होते हैं, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा है, ठीक है। अब थैलोफाइटा में आ जाओ। थैलोफाइटा को भी 3 भागों में बांटा गया है। थैलोफाइटा में सबसे पहले आ जाते एल्गी, ठीक है। एल्गी मीन्स जो शैवाल होते हैं, काई वगैरह, जो समुद्री काई, शैवाल वगैरह। फिर ये आते हैं फंजाई, फंजाई मीन्स कवक हिंदी में, और ये होते हैं लाइकेन, ठीक है, हिंदी में इनको लाइकेन ही बोलेंगे। तो समझ में आया, पादप जगत को क्रिप्टोगेमी और फेनरोगेमी 2 पार्ट में इन प्लांट्स को बांटा गया है। क्रिप्टोगेमी होते हैं अपुष्पीय पौधे, अपुष्पोद्भिदी, जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं। फेनरोगेमी होते हैं जिनमें पुष्प लगते हैं। और क्रिप्टोगेमी को फिर नेक्स्ट 3 भागों में डिवाइड किया गया इन प्लांट्स को, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। अब ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा में थैलोफाइटा के 3 भाग होते हैं, जिसमें कुछ एल्गी वाले वर्ग में आते हैं पौधे, कुछ फंजाई वाले वर्ग में आते हैं, कवक कहते हैं हिंदी में, और फिर आते हैं लाइकेन वाले में, ठीक है। अब आ जाओ फेनरोगेमी जो प्लांट्स होते हैं। तो फेनरोगेमी प्लांट्स, इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। इनको बोलते हैं अनावृत बीजी, इनको बोलते हैं अनावृत बीजी, अनावृत बीजी पौधे। और दूसरे होते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको बोलते हैं आवृत बीजी। अभी हम आपको बता रहे हैं अनावृत बीजी कौन से होते हैं और आवृत बीजी कौन से होते हैं। देखिए, अनावृत बीजी, जिनके बीज ढके हुए नहीं होते हैं, जिनके बीजों पे कवर नहीं होता है, बीज नग्न होते हैं, खुले हुए होते हैं। कैसे होते हैं बीज? इनके बीज नग्न होते हैं, ठीक है, इन पे कवर नहीं हो, आवरण नहीं होता है, आवृत, अनावृत बीजी कहते हैं। ऐसे बीज जिनका कवर नहीं होता है, जिनका कोई आवरण नहीं होता है, ऐसे बीजों को अनावृत बीजी पौधे कहते हैं, ठीक है। और अब इससे आप समझ गए होंगे कि आवृत बीजी किसे कहते हैं। अरे भैया, इसमें अनावृत लगा है, इसमें आवृत लगा है। अनावृत माना बिना कवर के, और आवृत मीन्स कवर सहित, जिनके बीजों पे कवर होते हैं, आवरण होते हैं, उनको आवृत बीजी पौधे कहते हैं। समझ गए ना? एंजियोस्पर्म मीन्स आवृत बीजी पौधे, ठीक है। अब ये जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं, इनमें पुष्प तो लगते हैं, क्योंकि ये पुष्पोद्भिदी वाले इस वर्ग में आते हैं पौधे, तो पुष्प तो लगेंगे ही भैया। लेकिन इनके पुष्पों में ओवरी नहीं पाई जाती है, इनके पुष्पों में ओवरी नहीं होती है, मीन्स इनमें लैंगिक जनन नहीं होता है। ओवरी नहीं होगी भैया। जब ओवरी क्या होता है, फीमेल जो जनन भाग होता है ओवरी, तो जब फीमेल जनन भाग नहीं होगा तो लैंगिक जनन होगा कहाँ से? तो इनमें ओवरी नहीं पाई जाती है। अब ये जो एंजियोस्पर्मिक पौधे होते हैं, इनमें सभी में पुष्प लगते हैं, ठीक है। और इन्हीं पौधों में होता है लैंगिक जनन। यही तो टॉपिक है हमारा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जिन पादपों में पुष्प लगते हैं
और पुष्प मेल और फीमेल होते हैं। क्या होते हैं? जो पुष्प होते हैं इनमें क्या लगते हैं? इनमें सब में पुष्प लगते हैं। ठीक है, पुष्प मेल और फीमेल होते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि पुष्पों में यहाँ पे लैंगिक जनन हो रहा है। लैंगिक जनन हो रहा है तो लैंगिक जनन के बाद पुष्प में ओवरी और ये जो जनन मादा जनन भाग है और पुष्प जनन भाग आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो क्या बनता है? हमें फल मिलता है। फल मिला, फल जनन के बाद फल प्राप्त होता है। तो हमारा सौभाग्य है भैया कि पुष्प हमें देखने को मिल रहे हैं। पुष्प होते हैं बहुत ही कलरफुल है। इस फूल को देखो, उस फूल को देखो, ध्यान से देखो, टकटकी लगा के देखो, हर काम में यूज में आ रहे हैं फूल हैं। किस में नहीं आ रहे हैं? देखो, फूलों से कोई नफरत नहीं करता है। हर आदमी, हर इंसान फूलों से प्यार करता है। अब सड़क पे आते जाते फूल मत देखने लगना, वरना समझ लो तुम। फूलों का बहुत इंपॉर्टेंस है शोक में, खुशी में, पूजा में, पाठ में, श्रृंगार में, हैं, लव में, प्यार में, सभी में पुष्प, सभी में फूल जरूरी है। तो हमको फूल मिल रहे हैं, ये बहुत हम लोग भाग्यशाली है। फूल से फल मिलते हैं। तो आ जाओ एंजियोस्पर्मिक, यानी कि जो आवृतबीजी पौधे होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। आप समझ लो, आवृतबीजी भी दो तरह के हो गए। कौन कौन से हो गए? ये हो गए मोनोकोटिलीडन। कौन से? मोनोकोटिलीडन्स। ठीक है, मोनोकोटिलीडन्स कौन से होते हैं? इनको हिंदी में कहते हैं भैया एक बीजपत्री। क्या कहते हैं? एक बीजपत्री। जिनके बीज में एक ही पत्र होता है, एक ही भाग होता है, पूरा कुल मिला के एक ही होगा, तो उन्हें कहते हैं एक बीजपत्री। और दूसरा होता है डाइकोटिलीडन। दूसरा कौन सा होता है? थोड़ा ये रेंज से बाहर न जाए तो इसको लिखते हैं डाइकोटिलीडन्स। डाइकोटिलीडन्स ये होते हैं द्विबीजपत्री। इनको हिंदी में कहते हैं भैया दो बीजपत्री। ये द्विबीजपत्री पौधे डाइकोटिलीडन्स होते हैं। डाइकोटिलीडन्स का मतलब जिनके बीजों में दो पत्र होते हैं। जैसे आप देखो चना है, चना को जब फोड़ो तो उसमें जो बीज निकलता है उसके दो भाग हो जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं द्विबीजपत्री। इसका एग्जाम्पल देख लो है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है चना। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल एक बीजपत्री का, एक बीजपत्री का एग्जाम्पल है मक्का है। समझ में आया? एक बीजपत्री का एग्जाम्पल है मक्का, द्विबीजपत्री का एग्जाम्पल है चना। तो समझ में आ गया आपको कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और पुष्पी पादप जिनमें पुष्प लगते हैं वो किस फैमिली से आते हैं, किस वर्ग से आते हैं? ये आते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट से। और जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं यानी कि आवृतबीजी पौधे होते हैं, सभी में पुष्प लगते हैं। और सभी पुष्पों में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। इस बारे में हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था शुरुआत में ही कि हम आज एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। देखो भैया, आज से शुरू हो रहा है एक बहुत बड़ा काम। हर वीडियो में मिलेगा इनाम, समझ लो। ठीक, काम क्या होगा? हम हर वीडियो में एक सवाल आपसे पूछेंगे, एक क्वेश्चन पूछेंगे, और ये क्वेश्चन होगा किस फील्ड से संबंधित? ये देखो, एक तो आपके फील्ड से संबंधित एजुकेशन से, जितने भी स्टूडेंट हैं एजुकेशन से संबंधित एक क्वेश्चन होने वाला है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन जीके से भी हो सकता है, जनरल नॉलेज। तो अखबार पढ़ते रहियो, न्यूज देखते रहियो। हाँ भैया, न्यूज से भी एक क्वेश्चन हो सकता है, न्यूज सेक्शन से भी। या फिर आ जाओ फिल्मी जगत, एंटरटेनमेंट,
ठीक है, गाना वाना बजाना, मूवी वूवी, किसी से भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो हम हर वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे और जो लकी विनर होगा उसको गिव अवे दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन हम वीडियो में कहीं भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखते रहियो वीडियो जो भी है, लाइक करते रहियो, शेयर करते रहियो, सब्सक्राइब करते रहियो, ठीक है। ये काम जरूरी है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बताना है, ये सवाल है एजुकेशन फील्ड से। आपको बताना है कि लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम होता है, इसकी खोज किसने करी है। और ये कोशिका के लिए बहुत ही घातक होता है। लाइसोसोम का दूसरा नाम बताना है आपको। इसको लाइसोसोम को और क्या कहते हैं, इसका और दूसरा नाम क्या होता है, तो ये सवाल है। अब कमेंट में इसका आंसर दियो और अपना आंसर दे ही दियो बस, ठीक है। और हो सकता है कि आप लकी हो तो आपको गिव अवे मिल जाएगा। अब ये हर वीडियो में चालू हो गया है, आने वाले जो भी वीडियो है उसमें कहीं भी मैं एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का आंसर दो भैया, इनाम पा जाओ, ठीक है। तो नमस्ते, टाटा, बाय बाय।